हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। और इससे पहले मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का पार्ट 1 एक्सप्लेन कर रखा है, जिसे मैंने सीरीज एंड पैरेलल की बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक्सप्लेन कर रखा है। नाउ आज के जो वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम पढ़ेंगे। आफ्टर देन हम पढ़ेंगे कनेक्शन रिमूवल मेथड और फाइनली हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम में हमें गिवन होगा रजिस्टर से गिवन होंगे और वो इनफाइनाइट तक कनेक्ट कर रखे होंगे, मींस वो इनफाइनाइट का एरो बना रखा है, मींस जो ये रजिस्टर कनेक्टेड है, सिमिलरली रजिस्टर कहां तक कनेक्टेड है, इनफाइनाइट तक कनेक्टेड है। ठीक, तो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे अगर इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आएंगे। तो इनको सॉल्व करने का वे होता है, सबसे पहले कि आप अपने सर्किट को आइडेंटिफाई कीजिए, सर्किट को पहचानिए। ठीक है, उस सर्किट में कहीं ना कहीं से वो रजिस्टर जो होंगे बार बार क्या हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। लाइक देखिए 1 2 1 2 1 2, तो बार बार क्या हो रहा है कि 1 2 1 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वो 1 2 कहां तक जा रहा होगा, इनफाइनाइट तक जा रहा होगा। तो सॉल्व करने का वे होगा, लेट सबसे पहले हम करेंगे जो आर ए बी होगा, जो हमें फाइंड करना है, हमें ऐसा फाइंड भी यही करना है कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, आर ए बी। तो जो आर ए बी होगा लेट उसको हम कितना मानेंगे, एक्स। ये हमने लेट करा है कि जो लेट रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड बी आएगा वो कितना आएगा, हमारा एक्स ओम आएगा, वो हमने एज्यूम करना है सबसे पहले। नाउ सर्किट को यहां से देखिए, अगर इस सर्किट को मैं इसके बाद ऑब्जर्व करूं, इसको फिलहाल क्लोज कर दीजिए, तो ये सेम सर्किट जो पहले था, देखिए सेम सर्किट बार बार रिपीट हो रहा है ना, मींस जो ये नेट होगा, इसका जो नेट आएगा वो भी कितना होगा, है तो वो भी आर ए बी, क्योंकि जो इसके बाद सर्किट को ऑब्जर्व कीजिए, यही सर्किट दोबारा क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, मींस जो नेट आएगा इसके बाद का वो भी कितना आएगा, एक्स। इस डायग्राम कुछ ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए ओके, दिस इज अवर पॉइंट ए, दिस वन बी, यहां पर है 1 ओम और ये 2 ओम। अब जो इसके बाद का जो आया सेम डायग्राम देखिए, बार बार सेम रिपीट हो रहा है ना, इसको हमने क्या एज्यूम कर रखा है, एक्स, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स ओम आ गया। तो सर्किट कुछ ऐसे कर दिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया, सर्किट को कुछ ऐसे हमने कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। नाउ अब यहाँ पर 2 और एक्स ओम की जो दो रजिस्टर हैं किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में, तो इनका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसको हम R1 मान लेते हैं। तो पैरेलल में देखिए सीरीज, इससे पहला जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया लेक्चर नंबर 7, वहां पर सीरीज पैरेलल का मैंने बेसिक वाला वीडियो लेक्चर बना रखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों का कॉम्बिनेशन है देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक, अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो हम फॉर्मूला बताया था मैंने, जब दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो क्या होता था, शॉर्टकट मेथड मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x अपॉन एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x+2। नाउ अब जो इन दोनों का आएगा, इन दोनों का जो आएगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा, मींस कि सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कितना है हमारा 1 ओम का, एंड ये है ए बी, ठीक है, दिस वन पॉइंट ए एंड बी, और ये कितना आया हमारा, ये आया हमारा 2x अपॉन x+2। नाउ ये तो किसमें हो गए, सीरीज में, तो नेट कितना आएगा, आर ए बी इक्वल टू जो आएगा नेट, ठीक है, नेट आएगा 1 + 2x अपॉन कितना हो जाएगा, x+2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा देखिए यहाँ से x+2 + 2x अपॉन में कितना है, x+2। नाउ तो आर ए बी कितना आ गया, आर ए बी इक्वल टू हमारे पास आ गया x+x कितना हो जाएगा, 3x+2 अपॉन कितना आ जाएगा, x+2। नाउ आर ए बी हमने क्या एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, आर ए बी को हमने क्या एज्यूम किया था, x किया था, तो हम यहाँ पर क्या रिप्लेस कर देंगे x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3x+2 अपॉन कितना आ जाएगा, x+2। नाउ फिर क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x × x, x का स्क्वायर, ठीक है, x × x, x का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x+2। नाउ इसको यहाँ लाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी यहाँ से, ये बनी x², 2x को यहाँ देखिए 3, इन दोनों को इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x - x माइनस का x -2 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज मेथड या सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो क्या आएगा, सॉल्व करके x² माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 2x प्लस का x -2 इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो एक तो हो जाएगा x -2 और एक +1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -2 इक्वल टू 0। x -2 दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, x+1। तो यहाँ से हमारे दो वैल्यूज निकली। ठीक है, दो वैल्यूज कौन कौन सी आई, एक तो है x -2 इक्वल टू 0, तो एक तो आ गया x इक्वल टू 2 ओम आ गया, और एक x इक्वल टू क्या आ गया, -1 ओम। तो रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा x इक्वल टू कितना है हमारा 2 ओम। तो जो फाइनल आंसर होगा रेजिस्टेंस ऑफ a एंड b बिटवीन कितना है हमारा, 2 ओम आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, ये है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, दिस इज अवर एनसीईआरटी, तो ये हमारा क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
इसमें देखिए हमें गिवन है 1 ओम 1 ओम 1 ओम के हमारे बहुत सारे रजिस्टर क्या है कनेक्टेड कर रखे हैं और ये कहां तक है अप टू इन्फिनिटी तक है, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम है। तो वही देखिए सबसे पहला स्टेप वही कि सबसे पहले सर्किट को आइडेंटिफाई कीजिए। तो सर्किट आइडेंटिफाई करने के बाद ऑब्जर्व कीजिए कि कहीं ना कहीं से जो रेजिस्टेंस है वो रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 ओम 1 ओम 1 ओम, इस सर्किट को अगर मैं इसके बाद ऑब्जर्व करूं, फिलहाल अगर मान लीजिए ये सर्किट को अगर मैं लीव कर दूं तो यही सर्किट यहाँ पर रिपीट हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर से 1 ओम 1 ओम 1 ओम, वही सर्किट क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इस सर्किट को कुछ ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि लेट जो रेजिस्टेंस ए एंड बी है उसको हम क्या मान लेंगे उनके बीच में, उसको हमें फर्स्ट एज्यूम करना है वो क्या है x ओम है। नाउ सर्किट कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए दिस इज पॉइंट ए एंड दिस वन एट ये ऑल्सो 1 ओम, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 1 ओम। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा बी, ठीक, ये 1 ओम की। नाउ इसके बाद पूरा सर्किट क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। मीन्स जो आर ए बी है सेम सर्किट बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। मीन्स जो नेट है उसका कितना एज्यूम कर रखा है हमने पूरा, वो हमारा कितना है x ओम है। ओके, अब इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये तो किसमें है पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है इनका R1 इक्वल टू शॉर्टकट मेथड कि जब दो रजिस्टर अगर पैरेलल में होंगे तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन क्या होता है एडिशन, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x 1 जा x अपॉन x प्लस 1। ओके, अब इन दोनों का जो आया ये सर्किट कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज पॉइंट ए और दिस वन पॉइंट बी, ये है 1 ओम का, दिस इज ऑल्सो 1 ओम। ये सॉल्व करेगी ता इन दोनों का x अपॉन x प्लस 1। नाउ ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, देखिए ए और बी, ये तीनों अब सीरीज में हो गए। तो जो नेट निकलेगा नेट बिटवीन ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन x प्लस 1 और प्लस कितना है 1 ओम। नाउ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे इसको तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, देखिए x प्लस 1 आर ए बी इक्वल टू, यू कैन राइट दिस आर ए बी इक्वल टू x प्लस 1, तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x और प्लस x प्लस 1। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए आर ए बी हमने कितना एज्यूम कर रखा है x, तो इसको हम x रख देंगे। तो यहाँ पर x 3x अपॉन 1 प्लस 1 2 अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस 1। ओके, तो इसके बाद अपॉन 1 लगा के करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और एक क्या बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, x को देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ x को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x प्लस कितना आएगा 2। इन दोनों को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ इसके बाद हम ये करेंगे इस इक्वेशन में, अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग से हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन यूज सिद्धाचारी फॉर्मूला। तो सिद्धाचारी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a। इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर कंपेयर करें तो a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू कितना है -2 और c ऑल्सो कितना है -2। इस इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 4 माइनस, ठीक है, 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8 अपॉन 2a, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। नाउ ठीक, तो फाइनल जो स्टेप आएगा हमारा सॉल्व करके इसको, ये आ जाएगा x इक्वल टू 4 और 8 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, देखिए लास्ट स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से अंडर रूट 12 को मैं 3 4 जा 12, तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 से 2 कॉमन आ जाएगा मीन्स, तो x इक्वल टू अगर 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन कितना आ जाएगा 2, तो कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3 ओम। तो ये हमारे क्या निकल जाएगा x की वैल्यू, मीन्स जो RAV आया हमारा वो कितना आया 1 प्लस माइनस रूट 3 ओम हमारा क्या निकला, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकली इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ऐसा भी इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे कनेक्शन रिमूवल मेथड, ठीक है, कैसे इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कनेक्शन रिमूवल मेथड क्या होता है, देखिए कनेक्शन रिमूवल मेथड में सॉल्व करने से पहले सबसे पहले डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर वही, और डायग्राम में देखेंगे कि कहीं ना कहीं इनपुट और जो आउटपुट है, दिस इज इनपुट एंड दिस वन आउटपुट। इनपुट और आउटपुट जो होंगे ना एक दूसरे के होंगे रिवर्स होंगे, मीन्स के एक दूसरे के रिवर्स लग रहे होंगे। एंड उस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे हम, ठीक है, उस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे जहां से इनपुट और आउटपुट एक दूसरे के क्या बन रहे होंगे, मिरर इमेज बन रहे होंगे। मींस एक वो पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे जहां से उससे पहले वाला उसके बाद वाले का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। इस डायग्राम में देखिए, अगर इस डायग्राम को मैं इस पॉइंट से डैश डैश कर दूं, ऑब्जर्व करना ध्यान से देखिए, अगर इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए,
ठीक। अब यहां से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए सेम पॉइंट यहां भी बन रहा है और सेम पॉइंट यहां भी बन रहा है, ठीक है। तो सेम पॉइंट देखिए, इससे इधर का पॉइंट सेम बन रहा है, देखिए यहां पर 3 रजिस्टर, इससे इधर का भी पॉइंट क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। मींस ये पहले वाला पार्ट उसका क्या है, मिरर इमेज है। और जहां पर मिरर इमेज जैसी कंडीशन बन रही होगी तो वहां पर हम क्या करेंगे, कनेक्शन रिमूवल मेथड का यूज करेंगे। मींस हम कनेक्शन को रिमूव कर देंगे उस पॉइंट से, ठीक है। कनेक्शन रिमूव कैसे करेंगे, कनेक्शन को रिमूव कैसे करेंगे, तो मैं इस डायग्राम को कुछ ऐसे कन्वर्ट करूंगा। देखिए ये था ऐसे कुछ, ठीक है, एंड दिस वन। तो यहां से देखिए डायग्राम जो था हमारा ऐसा, इसको कुछ ऐसे, ओके, फिर यहां से कुछ ऐसा, ठीक है। फिर यहां इसको एज यूजुअल हम इधर को मिला देंगे, ओके। ये देखिए कुछ रिमूव हो गया और यहां पर का, ठीक है, ये और ये ऐसे था, ठीक है। तो कनेक्शन हमने इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है उस पॉइंट से कनेक्शन को रिमूव करना है, ठीक है, ओके। अब यहां से देखिए दिस वन पॉइंट ए एंड दिस वन क्या हो जाएगा, पॉइंट बी। अब अगर मैं करंट पास करूं ना, इसमें करंट पास भी करूं तो करंट तब भी इस वाले पार्ट से यहां करंट जाएगा, करंट की वैल्यू में तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिमूव करने से भी करंट तब भी यहां जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा जो सर्किट क्या होगा, कनेक्शन रिमूव करने से बहुत इजी हो जाएगा। मींस काफी सर्किट जो हो जाता है हमारा सिंपल, सॉल्व करने के लिए काफी क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। एक रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ था एंड एक रजिस्टर यहाँ पर भी था। अब देखिए इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये दो, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए, सेम करंट जाएगी इसमें यहाँ से यहाँ तक। तो ये दो कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। तो इन दोनों का कितना आ जाएगा, तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ R1 इक्वल टू R प्लस R। तो कितना आ जाएगा इन दोनों का 2R, ओके। अगर इन दोनों का 2R आएगा तो जो 2R आएगा वो इसके साथ किसमें हो जाएगा, पैरेलल में, बिकॉज पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है। जो इन दोनों का R प्लस R 2R आएगा इसके साथ किसमें हो जाएगा, पैरेलल में। तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पैरेलल में जो आएगा R2, इसका 2R पैरेलल में इसके साथ। तो क्या होता है, शॉर्टकट मेथड, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। तो कितना हो जाएगा, 2R का स्क्वायर अपॉन 2R प्लस R कितना हो जाएगा, 3R। तो इससे कैंसिल, तो 2R अपॉन कितना आ जाएगा, 2R अपॉन कितना आ जाएगा, 3। अभी डायग्राम कुछ ऐसा बन गया, देखिए डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ ऐसा, ठीक है। दिस वन पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। नाउ डायग्राम क्या बन गया, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर एक रजिस्टर आ गया और यहाँ पर एक बन गया, ठीक। ये कितना है R और ये कितना है, ये वाला, ये आया 2R अपॉन 3, 2R अपॉन 3, दिस वन R, ओके। और दिस इज ऑल्सो R एंड R। नाउ अब इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी था। तो यहाँ पर ये तीनों को अगर देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ से अगर करंट जाएगी तो इसमें भी सेम करंट जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अगर करंट सेम जाएगी तो मीन्स ये और ये किसमें होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इनका कितना निकलेगा, R3। तो सीरीज में निकलेगा देखिए R प्लस 2R अपॉन 3 एंड प्लस R। तो ये आएगा 3R, ठीक है। R और R कितना हो जाएगा, 2R प्लस 2R अपॉन क्या है, 3। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 8, 8R अपॉन 3। नाउ इन तीनों का जो आया वो कितना आया, इन तीनों को सॉल्व करके वो आ गया 8R अपॉन 3। नाउ यहाँ से ये दोनों भी किसमें है, सीरीज में। तो इन दोनों का सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2R, ठीक है। R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R। तो फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या था हमारा यहाँ पे, दिस इज पॉइंट ए। डायग्राम ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ ऐसा, ठीक है। दिस इज पॉइंट बी और ये कितना आया, 2R आया था, ठीक है। दिस इज 2R और ये कितना आया था हमारा ऊपर वाला, 8R अपॉन 3। नाउ ये दो किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल का शॉर्टकट मेथड, तो R बिटवीन A एंड B, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 R का स्क्वायर अपॉन 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 8R अपॉन 3 प्लस 2R। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 3 R का स्क्वायर अपॉन 3 2 जा 6, 6 और 8 14। तो 14R अपॉन कितना हो जाएगा, 3। नाउ 3 से 3 कैंसिल, एक R से एक R कैंसिल। तो जो R बिटवीन ए बी आया हमारा वो कितना आया, वो आ रहा है 16R का स्क्वायर, ठीक है। 16 एक R कैंसिल हो गया, 16R अपॉन कितना आया, 14। 2 से 2 8 जा और 2 7 जा। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आ गया हमारा, 8 अपॉन 7R, इतना ओम आ गया। तो ऐसा करके हम कनेक्शन रिमूवल मेथड को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये अब एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। ओके, तो कनेक्शन रिमूवल मेथड का एक और प्रॉब्लम लेते हैं। तो ठीक है, इसमें देखिए डायग्राम है, ये एक हेक्सागन है, देखिए इसमें रजिस्टर कनेक्टेड कर रखे हैं, ठीक है। और हर एक का जो रेजिस्टेंस हो कितना दिया हुआ है, R ओम दिया हुआ है। अब इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए, ये डायग्राम कहीं ना कहीं से मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। मीन्स कि इसका जो इनपुट और आउटपुट कहीं ना कहीं क्या है, रिवर्ज है। मीन्स एक पॉइंट ऐसा है कि जहां से उसका फ्रंट वाला, ठीक है, जो फॉरवर्ड जो इनपुट का है वो सेम आउटपुट के जैसा है, रिवर्स, मतलब कि इनपुट आउटपुट का रिवर्स जो होता है और मिरर इमेज फॉर्म हो रही है। तो पॉइंट ऑब्जर्व हो रहा होगा सभी को। तो वो पॉइंट यहाँ पर है, देखिए अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से डैश डैश करके, देखिए
अब इससे फ्रंट वाले, इसके पहले वाले को ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं पहले वाले को क्लोज कर दूं तो सेम पीछे भी बन रहा है, तो मींस ये पहला वाला पार्ट, इस लाइन से पहला वाला पार्ट इसके पीछे वाले का क्या है, मिरर इमेज है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस कनेक्शन को रिमूव करेंगे, तो कनेक्शन रिमूव इस पॉइंट से करेंगे, तो इस डायग्राम को कुछ ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है, ठीक, ओके, तो ऐसे कुछ डायग्राम है, इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, इसके बाद यहाँ से देखिए ये डायग्राम ऐसा है, तो यहाँ पर हमने कनेक्शन को रिमूव करना है। ये कनेक्शन ऐसे था ना, यहाँ पर कनेक्ट था ना, अब यहाँ कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको ऐसा कुछ बना देंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी था, कनेक्शन रिमूव नहीं करेंगे, कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन को रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ से सेम कुछ ऐसे यहाँ कनेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे आर और आर के रेजिस्टेंस दिए हमें, ये पॉइंट क्या हो गया बी, दिस वन क्या हो गया पॉइंट ए, ठीक है। ये भी आर का, ये सब आर के रेजिस्टेंस दिए हुए हमें, सारे क्या हैं आर के। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमने कनेक्शन को रिमूव किया तो डायग्राम क्या हो गया, काफी इजी हो गया। जिस पॉइंट पे हमारा मिरर इमेज फॉर्म हो रहा था उससे हमें कनेक्शन को रिमूव करना है। कनेक्शन को रिमूव किया तो डायग्राम क्या हो गया हमारा, काफी सिंपल हो गया। अब एक बार अपवर्ड पार्ट को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर ये और ये भी आर के हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो दो थे हमारे, ये रजिस्टर जो कनेक्टेड थे आर और आर के, ये कौन से कॉम्बिनेशन में, देखिए करंट यहाँ से अगर आएगी तो इसमें यहाँ से यहाँ तक सेम करंट रहेगी, तो ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। तो इन दोनों को कितना आएगा सॉल्व करके, 2R को अगर मैं आर के साथ सॉल्व लूंगा तो इससे भी जस्ट पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, 2R को आर के साथ दिया था, तो कितना आएगा, पहले हमारा जो R1 आया कितना आया, 2R आया, R2 जो ये 2R आएगा इन दोनों का इसके साथ किसमें होगा, पैरेलल में। तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन क्या होता है, एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2R का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 3R, R से R कैंसिल, तो 2R अपॉन 3। नाउ ये जो है हमारा 2R अपॉन 3 आया पूरे को सॉल्व करके, तो ये ऊपर का डायग्राम, ये R इन तीनों का सॉल्व करके आया 2R अपॉन 3, दिस वन R, तो ये तीनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। तो R3 जो निकलेगा अपवर्ड पार्ट का वो कितना निकलेगा, 2R प्लस 2R अपॉन 3, मीन्स जो अपवर्ड पार्ट का आएगा कितना आएगा, 8R अपॉन 3। और सेम पार्ट जो अपवर्ड है वही नीचे बन रहा है, मीन्स जो सॉल्व करके आएगा कुछ डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पर बीच में दो कनेक्टेड है, ठीक है, और यहां पर जो था नीचे का भी एक पूरा सॉल्व करके आ जाएगा। दिस वन पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब यहां पर देखिए जो अपवर्ड पार्ट इन तीनों को सॉल्व करके आया था, इतना जो सॉल्व करके आया था, ये कितना आया था 8R अपॉन 3, और सेम पार्ट जो अपवर्ड बन रहा है वही नीचे भी बन रहा है, तो नीचे भी सॉल्व करके कितना आएगा 8R अपॉन 3 आएगा। तुम लोग सॉल्व कर लेना इसको। और बीच में R और R ये दोनों देखिए सीरीज में है, सेम करंट जाएगी यहाँ से यहाँ तक R और R, तो इन दोनों का कितना आ जाएगा, जो बीच में कनेक्टेड है इनका आ जाएगा 2R, ठीक है, R प्लस R 2R, बिकॉज वो सीरीज में। अब ये तीनों देखिए, ये तीनों किसमें है, पैरेलल में कनेक्ट हो गए, तो नेट कितना निकलेगा, तो जो नेट आएगा हमारा, तो RAB जो आएगा नेट वो कितना आएगा, पैरेलल में 1 अपॉन 8R अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 8R अपॉन 3। ना इसको सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन 8R, 1 अपॉन 2R और प्लस 3 अपॉन कितना आ जाएगा 8R, तो ये आएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर आएगा 1 अपॉन R ऑफ AB, ठीक है। तो 1 अपॉन RAB इक्वल टू जो आ जाएगा, इसके बाद फाइनल सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, एलसीएम लेते हैं, देखिए 1 अपॉन RAB इक्वल टू, अगर एलसीएम लेंगे देखिए इसका एलसीएम तो कितना आएगा, एलसीएम ले लिया हमने 8R एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 8R, तो 4 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस 3, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए RAB इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ RAB आएगा कितना आएगा, तो RAB इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, देखिए 4 3 7 और 3 10, तो 8R अपॉन 10 इसको रिवर्स कर दिया मैंने, ठीक है, 8R अपॉन 10, 2 से 2 4 जा, 2 से 2 5 जा, तो रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितना आया, तो RAB जो आएगा हमारा वो आएगा 4R अपॉन 5 ओम, जो नेट रेजिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन रिमूवल मेथड से कॉम्प्लिकेट या कॉम्प्लेक्स कोई भी सर्किट है उसको इजीली कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले वो पॉइंट ऑब्जर्व करना है जहां पर मिरर इमेज फॉर्म हो रही है, आफ्टर देन उस पॉइंट से कनेक्शन को रिमूव करना है, एंड देन सर्किट क्या हो जाता है, काफी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट हम थर्ड टॉपिक करते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सॉल्व करते हैं। देखिए तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या होता है, नॉर्मली व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन में ये होता है कि अगर हमारा रेशियो, ठीक है, अगर R1 जो रेजिस्टेंस हमें, ठीक है, कुछ डायग्राम है इस टाइप में दिया होगा, अगर हमारा रेशियो R1 अपॉन R3 का रेशियो अगर R2 अपॉन R4 के इक्वल आता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है, जो ये डायग्राम बना रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज का है, ठीक, तो ये इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, इस वाले को जो हम बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं, ये हमारे क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन है।
मीन्स कैसे बैलेंसिंग कंडीशन, मीन्स अगर रेजिस्टेंस का रेशियो अगर R1/R3 का रेशियो R2/R4 के इक्वल आएगा, मीन्स जो हमारे बीच में जो हमने R5 कनेक्ट कर रखा है तो इसमें क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। मीन्स जो पोटेंशियल बिटवीन VAB होगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर पोटेंशियल VAB के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा A और B के बीच में अगर वो जीरो होगा तो सर्किट में कोई भी करंट क्या होगी, फ्लो नहीं होगी। और करंट अगर फ्लो नहीं होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा R5 क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स हम R5 को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। डायग्राम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि उसमें 5 रजिस्टर कनेक्ट है या नहीं है। ठीक है, 5 रजिस्टर कनेक्ट होंगे, उसके बाद ये बैलेंस कंडीशन हो रही है नहीं हो रही है, बैलेंस कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन बैलेंस हो रही है, ठीक है, या अगर कंडीशन बैलेंस हो रही है तो देन आप उसको ऐसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, बीच वाले को हम कर देंगे नेग्लेक्ट और जो ये अपर पार्ट है और नीचे वाले पार्ट को हम सॉल्व करके फिर आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। तो ठीक है, तो इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है इसका, तो यहाँ पर देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन में ये ऑब्जर्व कीजिए इस डायग्राम को, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर 5 कैपेसिटर है, 1 2 3 4 5। अब रेशियो चेक कीजिए 4/4 का, देखिए 4/4 का रेशियो इसके इक्वल आ रहा है 4/4 के, तो ये कितना हो जाएगा, 1:1 आ रहा है। मीन्स जो बीच में ये वाला रजिस्टर हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको हमें करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मैं इस डायग्राम को जैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखिए इस डायग्राम को, दिस इज पॉइंट बी, दिस वन पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पर एक रजिस्टर कनेक्टेड है एंड वन रजिस्टर हमने यहाँ कनेक्ट कर रखा है और एक ऐसे है कुछ और एक पॉइंट यहाँ पर है। तो सारे ये 4 4 4 और 4 के बीच में कितना लगा हुआ है, यहाँ पर 5 का। ठीक, 5 का, और यहाँ पर कितने का है, 4 का। ओके, तो कंडीशन देखिए 4/4 का रेशियो 1 आ रहा है और 4/4 का रेशियो भी क्या आएगा, 1। अगर रेशियो इक्वल आएगा तो बीच वाले को हम क्या कर देंगे, जो 5 ओम का रजिस्टर है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा कुछ, तो डायग्राम हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, डायग्राम हो जाएगा कुछ ऐसे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे डायग्राम। ठीक है, ओके, तो ये कितना है, 4 4 और 4 4, दिस इज ऑल्सो 4। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी एंड दिस वन क्या हो जाएगा, पॉइंट ए। अब यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, देखिए 4 और 4 का हम रेशियो तो चेक कर लिया, तो ये तो देखिए ऊपर के सीरीज में तो कितना आ जाएगा इनका अपवर्ड पार्ट का जो आएगा, ये 4 और 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 ओम सीरीज में, R1 + R2। सेम यहाँ पर भी ये भी किसमें है, सीरीज में। ठीक है, ये भी 8 ओम आ जाएगा और फाइनल किसमें है, यहाँ पर ये जो बी वाला कनेक्टेड है ये इसके साथ है 4 ओम का। ओके, यहाँ से ये दो किसमें कनेक्टेड है, तो ये दो है हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो पैरेलल में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। तो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस वन पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट क्या हो जाएगा, बी। ये तो हमारा 4 ओम का दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8 जा 64। ठीक है, 64, क्योंकि इसका अगर निकालेंगे तो R इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 64 अपॉन एडिशन कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 16 4 जा 64 होता है। तो ये भी कितना आएगा, इन दोनों का सॉल्व करके, इन दोनों का सॉल्व करके आया 4 ओम, तो कितना हो जाएगा 4 ओम। अब यहाँ देखिए ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो फाइनल कितना निकलेगा, RAB के बीच में। तो यहाँ पर इस डायग्राम में RAB का निकलेगा 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 ओम। तो ऐसे हम कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। मींस की ब्रिज की जो कंडीशन प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन है उसको चेक करके हम एक को नेग्लेक्ट करके बाकी जो कॉम्प्लिकेट सर्किट है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एक सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो यहाँ पर देखिए वही रेशियो चेक करेंगे, देखिए 8/16 का रेशियो, 8/16 का रेशियो, और यहाँ पर इसको चेक करेंगे, देखिए 4/8 के रेशियो के इक्वल आ रहा है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 4 1 जा 4, 1/2। तो 1/2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2। मीन्स ये ब्रिज जो है कि कौन सी कंडीशन में है, ये है हमारा बैलेंस्ड है। अगर ये कंडीशन बैलेंस है तो मीन्स जो बीच में हमने 17 ओम का रजिस्टर लगा रखा है इसको हम कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओके, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस वन क्या हो जाएगा, पॉइंट बी। ये कितने का हमारा देखिए 8 ओम का, और यहाँ पर कितना है 16 ओम। सिमिलरली ये 4 ओम का और दिस वन कितना है 8 ओम का। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का 8 ओम और 16 ओम का, ठीक है, इसका और इसका जो हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है किसमें, सीरीज में है, तो कितना आ जाएगा 16 और 8 कितना आ जाएगा 24 ओम। सिमिलरली यहाँ से कितना आ जाएगा इन दोनों का 8 और 4, ये आ जाएगा तुम्हारा 12 ओम, बिकॉज दोनों के हैं सीरीज में। अब इसके बाद डायग्राम क्या हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ए, दिस इज पॉइंट बी। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 24 ओम और ये कितना हो जाएगा 12 ओम। ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, RAB इक्वल टू होता है मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24 × 12 अपॉन दोनों का एडिशन करेंगे 24 + 12, तो कितना आएगा 24 × 12 अपॉन दोनों का ऐड करोगे कितना आएगा 2 4 6 36। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 8 जा 24। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, RAB जो आया हमारा कितना आया 8 ओम का।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो रेजिस्टेंस बिटवीन कितना है हमारा आर ए बी जो है हमारा कितना आ गया 8 ओम का हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो होप आपको इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम, कनेक्शन रिमूवल मेथड एंड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या होगा इजीली समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।